नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 8 के सेकंड रिविलेशन पाठ्यक्रम के अनुसार गोकुल लीला कविता का विश्लेषण करेंगे, जो एक ही मात्र कविता है आपके पाठ पुस्तक में है, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है और जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। कविता को शुरू करने से पहले सूरदास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईंग में हुआ था। उनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में अभी भी मतभेद चल रहा है, अभी भी चर्चा चल रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, सटीक रूप से कहाँ हुआ था। उनके जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद चल रहा है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में मानते हैं, और तो कुछ विद्वान दिल्ली के पास सिही नामक गांव को उनका जन्म स्थान मानते हैं। वे एक विलक्षण गायक थे, बहुत अच्छे गायक थे वे। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सन 1583 में परसोली में उनका देहांत हुआ था। सूरदास जी लोग में और एक चीज के लिए मतभेद चल रहा है सूरदास जी के बारे में, क्योंकि लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे। इसके बारे में भी अभी भी चर्चा चल रहा है। कोई सटीक रूप से ये नहीं बता सकते कि सूरदास जी सच में कि जन्मांध थे कि नहीं थे, जन्मांध थे कि नहीं थे। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ को एक बार पढ़ लेते हैं। तो कविता है गोकुल लीला। किलिकत कान्ह गुटुरु बनी आवत, मणिमय कनक नंद कई आंगन, बिंब पकड़ी वै धावत, कबहु निरख हरि अपु छाको, कर सो पकरन चाहत, किल की हसत रजत द्वे दितिया, पुनि पुनि ती ही अबगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि बसुदा, कमल बेट की साजती, बाल दशा सुख निर की जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरलई ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबई मिले, मेरे मुंह लपटायो, देखी दुही सीके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो, हूँ जो कहत नन्हे कर अपने, मैं कैसे करी पायो, मूक दधी पोछी बुद्धि इक किन्ही, दोना पीठी दुरायो, डारी साटी मुस्काई जसोदा, साम ही कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोहयो, भक्ति प्रताप दिखायो, सुरदा जसुमत को यो सुख, सीप बिरंची नहीं पायो। ये थी आपकी कविता। आप अभी इसका हर एक शब्द के बारे में, उसका अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं कविता को। किलिकत कान्ह गुटुरुवनी आवत। किलिकत का मतलब होता है जब बच्चा बचपन में किलकारी करके हंसता है, तो इस पाठ में, इस कविता में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन के रूप, वात्सल्य रूप को दिखाया है, बाल्यावस्था को दिखाया है। तो बोल रहे हैं किलकारी मारते हुए, किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, कान्ह मतलब श्री कृष्ण जी के अनेक नाम, कान्ह घुटुरु बनी आवत। घुटुरु बनी मतलब घुटनों के बल चलते हुए आ रहे थे श्री कृष्ण, किलकारी करके, घुटुरु बनी बन के घुटनों के बल किलकारी मार के वो आ रहे थे। मणिमय कनक नंद के आंगन मतलब मणियों से जरा हुआ, मणिमय मतलब मणियों से जरा हुआ, और कनक का मतलब होता है सोना। नंद का आंगन सोने से बना हुआ था जिसमें मोतियां बिछी हुई थी, ऐसे पता चलता है। आंगन बिंब पकड़ी वे धावत। बिंब का मतलब होता है छाया या परछाई, पकड़ी वे मतलब पकड़ना, धावत मतलब उस दौड़ता है, उसको अपनी परछाई को, श्री कृष्ण जी अपनी परछाई को जब देख रहे थे उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ रहे थे। कबहु निरख हरि अपु छाको। कबहु निरख मतलब कभी वो अपने छाया को, अपनी परछाई को देखते हैं, अपु छाको। कर सो पकड़न चाहत। कर का मतलब होता है हाथ, हाथ से पकड़ना चाहते थे, हाथ से पकड़ने के लिए वो दौड़ रहे थे। किल की हसत रजत द्वितीया, और किलकारी करके हंस रहे थे। जैसे वो शेडो को पकड़ नहीं पा रहे थे, अपनी छाया को, अपनी परछाई को पकड़ नहीं पा रहे थे, तो वो खुल के हंस रहे थे, और उनके मुंह के द्वे दांत, दो दतिया, दतिया मतलब होता है दांत, दो दांत निकल पड़ते थे। पुनि पुनि तीही
अबगाहत, पुनि पुनि मतलब बार बार उनको पकड़ना, उसको बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और बार बार किलकारी करके हंस रहे थे क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रहे थे। अपने बाल्यावस्था में वो ऐसे काम करते थे। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक मतलब होता है सोने, सोने का नाम, भूमि पर ये धरती पर है, धरा पर, कर पग छाया, कर का मतलब होता है हाथ, जो मैंने बोला है, कर पग पांव का छाया, हाथ के पांव के छाया, ये उपमा एक राज थी। ये उपमा देखने से एक सुंदर, एक शोभा का वर्णन कर रहे थे। उनके जो चलने का ढंग था, वो घुटनों के बल जो चल रहे थे, एक शोभा का वर्णन कर रहा था, सुंदर लग रहा था देखने में। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बेड की साजती, ऐसा लग रहा था कि उनके प्रत्येक चरण और हाथ की प्रतिमा बनाकर उसके लिए कमलासन सजा रही थी धरती। धरती एक कमलासन बनाकर उनके प्रत्येक हाथ, प्रत्येक पैर के छाया को वो प्रतिमा के रूप में सजा रही थी धरती। उसके लिए कमल आसन सजा रही थी जहां पे वो बैठ के ये सब कर सके। ठीक है, बैठ की मतलब जहां पे बैठ के। बाल दशा सुख निरखी जसुदा, श्री कृष्ण जी के बाल दशा को देखकर सुख, सुख से प्रफुल्लित होकर जसोदा, जसोदा मतलब श्री कृष्ण के माता, पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार वो नंद को बुला रहे थे कि आइए आप भी देखिए कि आपका बच्चा कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बुला रहे थे वो बार बार। अचरा तरलय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और बाद में आंचल से ढककर श्री कृष्ण जी को दूध पिलाने लगती है माता जसोदा। यह था आप लोगों का फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद मैया मैंने ही माखन खाया, उसके बाद बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी माखन चोरी के आरोप से बचने के लिए जो बुद्धि वो अपनाते हैं उसको वर्णन हुआ है। वो बोल रहे हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया है, मैं नहीं माखन खाया, मैंने नहीं खाया है। इसमें दो शब्द है। जब हम लोग नहीं शब्द लिखते हैं तो हम लोग नो हो बड़ी की मात्रा देते हैं, लेकिन इधर में नहीं शब्द जो है वो नो हो छोटी की मात्रा है। इधर में दो शब्द होता है। एक शब्द में श्री कृष्ण जी दो बातें बता रहे हैं। एक में बोल रहे हैं कि माँ मैंने ही माखन खाया, मतलब मैंने खाया है माखन, और बोल रहे हैं माँ मैं नहीं माखन खायो, और बोल रहे हैं कि मैंने नहीं खाया है माखन। दो शब्द है, इसलिए इधर में अपने बचपन की चतुरता को दर्शाते हुए, मतलब माँ के सजा से बचने के लिए वो कैसे प्रयत्न करते वो बताया है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिले, मेरा मुंह लपटा। उनके मुंह में भी माखन लगा हुआ था और वो बोल रहे थे कि मुझे ख्याल आया, मुझे याद आया है कि ये जितने भी मेरे दोस्त थे, ये सभी दोस्तों ने मिलकर, सखा मतलब दोस्त होते हैं, सभी दोस्तों ने मिलकर मेरे मुंह पर माखन लगा कर चले गए। वो लोग मेरे मुंह पर माखन लगा दिए हैं। देखी तू ही सीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, माँ तू ही देख। पहले के जमाने में मक्खन के बर्तन हो, किसी भी चीज का बर्तन हो, वो किसी चीज से बचाने के लिए, बिल्ली या चूहा, इन सब चीजों के बचाने के लिए वो एक रस्सी से टंगा हुआ होता है, उसके ऊपर बर्तन को रखा जाता था, रस्सी से टंगा के रखते थे ताकि कोई उसको छू ना सके। तो इधर में बोल रहा है कि देखी तू ही सीके, मतलब सीकदार जो रस्सी से जरा हुआ होता है, उसमें जो मटका रखा जाता है। ऊपर भाजन, भाजन मतलब बर्तन, वो ऊपर रखा हुआ है। ऊंचे धरी लटका है, ऊपर में रखा हुआ है। तू ही देख माखन के बर्तन इतने ऊंचे में रखा हुआ है। हो जो कहत नन्हे कर अपने में कैसे करी पाओ, और तू ही बता कि मेरे ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से हाथ ये कैसे उन बर्तन को छू पाएंगे, कैसे उसको पकड़ के उसके ऊपर से माखन चोरी करके वो खा सकता है। ठीक है, अब तू ही बता। मुख दधी पोछी, उनके मुंह में जो माखन लगा हुआ वो ऐसे ऐसे साफ कर लिया। बुद्धि एक किन्ही दोना पीठी दुरायो, और एक बुद्धि उनके दिमाग में आया, उन्होंने क्या किया, मुंह साफ कर लिया, मुंह में जो माखन लगा हुआ था वो साफ कर लिया, और दोना मतलब जो माखन उठाने के लिए जो बर्तन का यूज होता था उसको दोना बोलते थे। दोनों पीठे दुरायो मतलब उसको चुपके से दोनों हाथ के साथ उस माखन के बर्तन, माखन उठाने के चीज को भी पीछे छुपा लिया उन्होंने।
डारी साटी मुस्काई जसोदा, ये सब देखकर जसोदा जी के मुंह में हंसी आ गया। डारी साटी मतलब, डारी साटी का मतलब होता है, साटी मतलब होता है स्टिक, जो स्टिक लेके आए थे, वो जो डंडा लेके आए थे श्री कृष्ण को मारने के लिए, वो उन्होंने छोड़कर जसोदा मुस्काई, ये डंडा वो छोड़कर मुस्काने लगती है जसोदा। साम ही कंठ लगाया और उनको गले से लगा लेते हैं, उनको गोद में उठा लेते हैं, उनकी ये चतुरता देखकर, उनकी बुद्धि देखकर। बाल विनोद मोद मन मोहयो, हैं, बाल की इन सब दृश्य को देखकर वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंद से भरपूर हो जाते हैं जसोदा। भक्ति प्रताप दिखाए, उनका जो भक्ति का प्रताप है ये सब वो दिखा रहे थे। सूरदास जसुमत को ये सुख शिव बुरेंची नहीं पायो। सूरदास जी कहते हैं, कभी सूरदास जी ये कहते हैं कि मन को मोहित कर लिया। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण को पुत्र रूप में पाकर, जसोदा को, कृष्ण जी को पुत्र रूप में पाकर जसोदा जी को जो सुख मिल रहा है, वो सुख भगवान शिव और ब्रह्मा जी को नहीं मिल सका। पा नहीं सके, भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी ये सुख पा नहीं सके। ये बोल रहे हैं सूरदास जी की जसोदा जी को कृष्ण अपने बालक के रूप में पाकर जसोदा जी के मन में जो सुख आया है, वो सुख भगवान शिव और ब्रह्मा को भी नहीं मिला होगा। ये था आपका पाठ। अगर इस कविता में किसी भी जगह पे कोई किसी तरह की कोई भी परेशानी होता है, किसी शब्द का अर्थ जानने में कठिनाई होता है, तो आप लोगों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।